वेलकम टू राइट कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। उसमें जो है हम लोग अब इम्पोर्टेंट नोटेशन पढ़ेंगे। दूसरा इसको देखना, इम्पोर्टेंट नोटेशन, महत्वपूर्ण संकेत। एक नंबर में है dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। इसको पढ़ते हैं dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। इसका मतलब होता है मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एट द पॉइंट x इक्वल टू a। यानी इसका मतलब है y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में किसी दो जो बिंदु दिया हुआ होगा x इक्वल टू a पर, यानी y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कोई बिंदु x इक्वल टू a है वहां पर। यहाँ पर एग्जांपल से क्लियर होगा। और दो नंबर में नोटेशन है f प्राइम a या f डैश a मीन्स डेरिवेटिव ऑफ f(x) विथ रेस्पेक्ट टू x at the point x इक्वल टू a। यानी दोनों का मतलब सेम ही है। इसका मतलब है कि कोई फंक्शन f(x) है, उसका डिफरेंशिएशन x इक्वल टू a पर, जैसे कि यहाँ पर दैट इज अर्थात इफ y इक्वल टू f(x), अगर मान लीजिए y x का फंक्शन है, देन द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x इक्वल टू a इज डिनोटेड बाय, कोई फंक्शन है y इक्वल टू f(x), तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव माने एक बार डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन x इक्वल टू a पर इसको सूचित किया जाता है ऐसे या ऐसे, दोनों का अर्थ सेम ही है। जिससे कि हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन से समझते हैं, लेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, देन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y एट x इक्वल टू a। अब यहाँ पर जो है जो चीज है, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी बुक में देगा ऐसे सीधे कि इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात कीजिए, यानी x इक्वल टू पाई बाई 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। कैसे सॉल्यूशन करेंगे? सॉल्यूशन चूंकि गिव है y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इसको पहले डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन सीधा हम करेंगे, ये हो जाएगा cos x, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x, तो माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस साइन x। अब चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा है, y का डिफरेंशिएशन यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, dy बाई डी एक्स ना होगा, y का डिफरेंशिएशन x रेस्पेक्ट में कहाँ पर, x इक्वल टू पाई बाई 4 पर, यानी हमको निकालना है dy बाई डी एक्स एट पाई बाई 4। तो इसको निकालेंगे कैसे कि जो डिफरेंशिएशन किया गया इसमें जहां जहां x है वहां पर पाई बाई 4 रख देंगे, यानी cos पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4। अब दोनों का वैल्यू रख देंगे, हो जाएगा 1 बाई रूट 2, दोनों को जोड़ने के बाद 2 बाई रूट 2, कटने के बाद रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, लेट f(x) इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, देन फाइंड f प्राइम 2 निकालना है। इसको देख लेना है कैसे किए, इसका सॉल्यूशन फंक्शन को लिए, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिए x के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट करने के बाद हमको यही ज्ञात करना है, जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिखेंगे, यानी y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कहाँ पर, तो x इक्वल टू पाई बाई 4 पर। तो इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद यानी साइन का डिफरेंशिएशन cos और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, यहाँ पर माइनस पहले से है तो प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, इस डिफरेंशिएशन से जो फंक्शन प्राप्त हुआ वहां उसमें जहां जहां x है वहां पर पाई बाई 4 करेंगे। पाई बाई 4 रखने के बाद कैलकुलेट किए, आंसर हमारा रूट 2 आया। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता, लेकिन क्वेश्चन बदल दिया गया है। यहाँ पर लेट f(x) इक्वल टू
इतना दिया गया है तो फाइंड करना है f प्राइम टू। कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। सॉल्यूशन चूंकि गिव है दिया है fx इक्वल टू 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f प्राइम x हो जाएगा, चाहे f डैश x इसको पढ़ सकते हैं। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर, फिर इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा 6x होगा। x का डिफरेंशिएट 1 हो गया, दो कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएट 0 होगा तो 0 नहीं लिखे। अब चूंकि हमको f प्राइम 2 निकालना है तो क्या करेंगे कि जो फंक्शन प्राप्त होगा हमको डिफरेंशिएशन के परिणाम स्वरूप उसमें जहां जहां x है वहां पर हम 2 रख देंगे, क्योंकि हमको ये ज्ञात करना है। तो क्या कर देंगे 6 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 1, इसको कैलकुलेट करेंगे हो जाएगा 4 24 माइनस 12 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 आंसर। तो इस नोटेशन पर जो है एग्जाम्पल इस टाइप से क्वेश्चन ऐसे बनेगा। अगला जो है टॉपिक है चेन रूल। इस टॉपिक का 3 नाम दे सकते हैं आप, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन यानी संयुक्त फलनों को के अवकलन, चाहे इसी का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शंस, फलनों के अवकलन, फलनों के फलन का अवकलन, और तीसरा नाम चेन रूल दे सकते हैं, श्रृंखला नियम। अभी है क्या थोड़ा सा इसका नाम से थोड़ा काम देखते हैं। कंपोजिट फंक्शन है क्या थोड़ा सा देखते हैं, ये हम लोग फंक्शन में पढ़ेंगे। मान लीजिए कि कोई फंक्शन है fx, यहाँ पर मान लीजिए कि sin x है, एंड यहाँ पर कोई फंक्शन दूसरा gx है, tan x है, तो देन f और g को मिला के जो है संयुक्त फलन हम बनाना चाहते हैं। तो एक बनेगा fgx, यहाँ पर gx का फंक्शन है और f gx का फंक्शन है, तो कैसे प्राप्त होगा ये यहाँ पर देखिए गौर से। x जगह पर जो है gx है, तो इधर x जगह पर gx हो गया, तो इधर भी जहां जहां x है यहाँ पर gx करेंगे, यानी sin gx हो गया। यहाँ पर हो गया sin gx है क्या, तो gx है tan x, यहाँ पर fgx हो गया sin tan x। यहाँ पर कह सकते हैं sin और tan का कंपोजिट फंक्शन है, ऐसे ही फंक्शन ऑफ फंक्शन है, यानी tan x एक फंक्शन है, sin भी एक दूसरा फंक्शन है, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन कहलाएगा। आप यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हैं gfx, ऐसे भी निकल सकता है। gfx क्या होगा, यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर जो x है वहाँ की जगह पर fx हो गया, तो इधर भी जहाँ भी x है यानी tan x जगह पर कर देंगे हम लोग fx, अब हो जाएगा tan fx है क्या, तो fx यहाँ पर sin x, तो ये हो जाएगा sin x। तो ये हो गया हमारा gfx, आई हो गया fgx। तो एक कंपोजिट फंक्शन tan और sin का कंपोजिट फंक्शन यानी संयुक्त फलन का। अब इस टाइप का जो फंक्शन है इसी सब का जो है डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ेंगे, यानी फंक्शन का फंक्शन। तो इसमें हम एग्जांपल होगा एक कंपोजिट फंक्शन का, इसका डिफरेंशिएशन जो हेडिंग दिया गया है इसको देखना है। एक नंबर में हम देख रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएशन है fgx, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले इसको हम लोग पहचान लेंगे। इसमें जो है f और g दो फंक्शन है। अब इसको हम क्या करेंगे कि पहले टोटल का डिफरेंशिएशन करेंगे, gx गौर से देखना है, अगर ये मेथड आ गया तो पूरा मानेंगे डिफरेंशिएशन आ गया d। अब चूंकि जो है आप जानते हैं कोई जैसे मान लीजिए कि sin x है, इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में करते हैं, तो x रेस्पेक्ट में करते हैं तो cos x होता है। अब यहाँ पर जो फंक्शन है कि टोटल दो फंक्शन है, कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होगा नहीं। अब इसका जो है इसके रेस्पेक्ट में इसका पहले डिफरेंशिएशन
यानी हम लिख देंगे अपने से एफ जी एक्स थ्री पर लाने के लिए। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, जी एक्स का जो है यहाँ पर आप जबरदस्ती जो लिख दिए इसको बाइडेंस करना होगा ऐसे। अब ई हो जाएगा यहाँ पर एक्स, यानी इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करें साइन कोस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो पहले क्या करेंगे हम, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे cos x के रेस्पेक्ट में। साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे cos x के रेस्पेक्ट में, तो कैसे लिखेंगे इसको, साइन cos x और डिफरेंशिएशन होगा cos x के रेस्पेक्ट में। और फिर यहाँ पर अब cos x का डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पर x, क्योंकि इसमें दो ही फंक्शन है साइन और कॉस है, इसलिए दो स्टेप में हुआ। अगर दो से अधिक रहता 3 4 5 तो उतना स्टेप में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले जो है इसको नहीं ध्यान देना है, मानिए कि टोटल एक्स ही है यानी साइन एक्स है, तो साइन का डिफरेंशिएशन लिख दीजिए यहाँ पर। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और जो एंगल है इसको लिख दीजिए यहाँ पर एंगल कॉस एक्स है। अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया, अब आगे बढ़ेंगे। अब कॉस का डिफरेंस जानते हैं माइनस साइन एक्स, बस हो गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स, इसको पहले ही लिख दिए, गुना में किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं आप, कॉस एक्स, यही हो गया इसका डिफरेंशिएशन। तो ये होगा चेन रूल। हाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द डीसी ऑफ फॉलोइंग, यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, यानी डिफरेंशियल का एक नाम डिफरेंशिएशन का जो है एक नाम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी होता है। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है, अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना है। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 1 लेट, सबसे पहले इसको y मान लेते हैं ताकि फंक्शन में इंडिपेंडेंट दिया है, ऐसे इसको y मान लेते हैं सुविधा के लिए, साइन log x। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा यहाँ पर dy बाई डी एक्स, इधर लिख लेते हैं साइन log x। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर साइन का एंगल जो है log x है। अब इसको अभी जो हम लोग चेन रूल लिखे वो फार्मा पर रखते हैं, यानी साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग पहले log x के रेस्पेक्ट में, उसके बाद गुना का साइन लिखेंगे, उसके बाद log का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे, यानी हो जाएगा साइन log x, इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे log x के रेस्पेक्ट में, उसके बाद log x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट। अब साइन का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो इसको मानिए कि दिमाग से हटा दीजिए, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos, और जो एंगल है उसको लिख देंगे, यानी इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे log x का डिफरेंशिएशन तो ये होता है 1/x, हो गया आंसर हमारा। अब ऐसे स्टेप पर हम देख रहे हैं, अब इसको हम 2 नंबर फट से कैसे करेंगे, इसमें लेट y इक्वल टू log x। एग्जाम में जब आएगा बोर्ड में तो इसको स्टेप पर जैसे लिखेंगे, अगर जो है ऐसे दूसरे जगह जरूरत पड़ा चाहे फट से कैसे करेंगे आप उसको देखिएगा डिटेल से, लेकिन इसको हम थोड़ा फट से करते हैं। कैसे करेंगे जल्दीबाजी में, dy बाई डी एक्स। तो जब ऐसा फंक्शन है तो फंक्शन को पहले पहचान लीजिए इसमें कौन कौन फंक्शन है, तो दोनों log ही है। तो सबसे पहले वाला का जो है डिफरेंशिएशन कर लेंगे, पहले वाला का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो इस सबको मान लेंगे x, यानी यही है मानिए log x, तो log x का डिफरेंस होता है 1/x, यहाँ पर 1/, अब यहाँ पर तो x है नहीं, ये तो है log x, तो log x लिख देंगे। उसके बाद गुना में इसका डिफरेंशिएशन तो हो गया, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x रेशो, तो ये हो जाएगा 1/x, यही हो गया आंसर। यहाँ पर दिखा जैसे कि डायरेक्ट इसको कैसे कर सकते थे, यहाँ पर फंक्शन को पहचानेंगे कौन कौन फंक्शन है, तो यहाँ पर साइन है log है, बारी बारी से ऐसे करेंगे, पहले शुरू से करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन पहले कर लेंगे, उसके बाद log का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos होता
cos यहाँ पर लिखा गया, cos लिख दिया गया, जो एंगल है उसको लिख दिए और उसके बाद इसका डिफरेंशियल करेंगे, ये हो जाएगा 1/x। इसका हो गया। अब इसका डिफरेंशियल करना है, इसको भी हम जल्द करते हैं। 3 नंबर है y इक्वल टू 5 के पावर में tan इनवर्स x। अब जब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा dy/dx। अब चलिए इसका डिफरेंशियल करना है, अगर a का पावर x रहता है तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है dc। a का पावर x ln a, तो ऐसा ही यहाँ पर 5 का पावर x मान लीजिए मन में, तो अगर 5 का पावर सिर्फ x रहता तो ये हो जाता 5 का पावर x, देखिए यहाँ पर है tan इनवर्स x। अब हो जाएगा ln 5 यानी 3 के पावर tan इनवर्स x का अभी होगा ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और उसके बाद लास्ट में इसका डिफरेंशियल होगा tan इनवर्स x का, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस x इसका हो गया डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर जो है 3 को फंक्शन का कॉम्पोजिट फंक्शन है f g h। यहाँ पर जो है h जो है x का फंक्शन है, g h x का फंक्शन है और f g h x का फंक्शन है। तो इसका डिफरेंशिएशन जब हम लोग करेंगे टोटल का जो डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में करेंगे, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन यानी g h x का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग h x के रेस्पेक्ट में, और फिर h x का डिफरेंशिएशन करेंगे हम x के रेस्पेक्ट में, यानी 3 को फंक्शन है 3 पार्ट में जाएगा, तीनों का गुना होगा। तो इधर से हम लोग शुरू से करना डिफरेंशिएशन करना शुरू करेंगे, यानी इसको अगर लिखें तो ये हो जाएगा f g h x। क्वेश्चन पर ज्यादा क्लियर होगा, यानी टोटल का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं g h x, यानी f g h x का डिफरेंशिएशन g h x के रेस्पेक्ट में होगा, फिर g h x का डिफरेंशिएशन g h x का डिफरेंशिएशन होगा h x के रेस्पेक्ट में, और फिर यहाँ पर h x का डिफरेंशिएशन जो होगा x के रेस्पेक्ट में होगा। इसी के एग्जांपल के तौर पर लेट y इक्वल टू sin cos और tan x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएट जब करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy/dx। लिखने के लिए इसको लिख सकते हैं ऐसे शॉर्ट में मार सकते हैं cos और tan x। अब ये सब जो है ये मत समझिए कि सब गुना में है, सब गुना में नहीं है, इस साइन का एंगल cos tan x है, और फिर cos का एंगल जो है tan x है और tan का एंगल x है। तो यहाँ पर जब हम डिफरेंशिएशन जब कर रहे हैं तो टोटल का डिफरेंशिएशन पहले करेंगे sin cos tan x। तो इसका जो डिफरेंशिएशन हम करेंगे इसके रेस्पेक्ट में करेंगे d cos tan x। उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे cos tan x का, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे tan x के रेस्पेक्ट में। उसके बाद फिर हम tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। जरूरी नहीं कि तीनों बार आएगा, 10 को फंक्शन हो सकता है, तो बारी बारी से सबका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन लिख देंगे cos sin का इसलिए तो देखेंगे, इधर हमको नहीं देखना है, इधर sin का डिफरेंशिएशन लिख देंगे और उसके बाद जो एंगल उसको लिख देंगे, तो cos हो गया cos tan x गुना में। अब cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन होता है, आज जो एंगल होगा उसको लिख देंगे tan x गुना में। अब tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x, बस हो गया हमारा आंसर, गुना में लिख देंगे। यहाँ पर जो है इफ y इक्वल टू इतना फंक्शन दिया गया है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो यहाँ पर जो है स्पेस थोड़ा कम है इसलिए हम डायरेक्ट करते हैं। आप जो है स्टेप वाइज कीजिएगा। कैसे कीजिएगा, टोटल का पहले डिफरेंशिएशन लिखिएगा इसके रेस्पेक्ट में, उसके बाद गुना में लिखिएगा, अब इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में, फिर
फिर जो है इसका डिफरेंशियल इसके रेस्पेक्ट में, आप ही ये जो cot x क्यूब है इसका डिफरेंशियल x क्यूब के रेस्पेक्ट में, आप फिर x क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन पहचाने लीजिए कि फंक्शन कौन कौन है और कितना है। तो इसमें फंक्शन एक ही है, एक ही है, एक 2 3 4 5। यहाँ पर सिर्फ x नहीं है, x क्यूब है, इसलिए क्यूबिक फंक्शन हुआ यहाँ पर। तो फंक्शन इसमें जो है 5 हो गया, इसलिए 5 स्टेप में डिफरेंशिएशन होगा। तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन जानते हैं आप, cos होता है, और इसके बाद जो एंगल है उसको जस्ट के तस्दीक दीजिए। अब हो जाएगा cos tan cot x क्यूब। अब कोष्ट का जो है ध्यान रखना है, नहीं तो सब जो है गड़बड़ा जाएगा। अब जो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया, अब cos का डिफरेंशिएशन करेंगे, cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन। अब जब एंगल सब होगा वो लिख देंगे tan cot x क्यूब। यहाँ पर मर्जा कुछ में लिख रहा है इसलिए कि यहाँ पर माइनस है। फिर अब cos का हो गया, अब tan का डिफरेंशिएशन करेंगे। tan का डिफरेंस जानते हैं कि sec होता है, sec स्क्वायर। अब जो एंगल जो बच गया वही लिखते हैं cot x क्यूब। अब गुना में फिर अब tan का तो हो गया, अब cot का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो cot का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos स्क्वायर, और उसके बाद जो एंगल है इसको लिख देंगे, एंगल है x क्यूब। अब माइनस है इसलिए कुछ में रख देते हैं। उसके बाद x क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे, x क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब इसको फिर आप सजा के लिख सकते हैं इसको, तो इसे यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया। अब उसके बाद जो छोटा है उसको पहले लिख दीजिए 3x स्क्वायर। उसके बाद हो जाएगा cos स्क्वायर x की डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम लोग जो है सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं। फिर गुना में हो जाएगा sec स्क्वायर cot x क्यूब। फिर गुना में sin tan cot x क्यूब। और फिर इधर लिख देते हैं ये सबसे बड़ा वाला जो है cos tan cot x क्यूब। बस यही हमारा जो है डिफरेंशिएशन हो गया। और यहाँ पर जो है डिफरेंशिएशन करना है f g x, इसके पावर में है n। तो पहले हम लोग देखेंगे पावर फंक्शन है, यहाँ पावर फार्मूला यहाँ पर लगेगा। तो टोटल जो फंक्शन है सबका डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन हो जाएगा f g x होल का पावर में है n। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा f g x के रेस्पेक्ट में, यानी पहले पावर फार्मूला इसके लिए रहेगा और इसके रेस्पेक्ट में होगा। अब उसके बाद डिफरेंशिएशन हो जाएगा f g x का किसके रेस्पेक्ट में होगा, तो gx के रेस्पेक्ट में होगा, gx के रेस्पेक्ट में होगा। उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा gx का ये होगा x के रेस्पेक्ट में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं, मान लीजिए डिफरेंशिएशन कर रहे हैं sin क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि साइन क्यूब है। अब यहाँ पर पावर आ गया, तो सबसे पहले सब फंक्शन जो पहले लिखेंगे ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये टोटल का डिफरेंशिएशन होगा ऑफ साइन 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। यहाँ पर पावर वाला का डिफरेंशिएशन हो रहा है। उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा साइन का, साइन 2x स्क्वायर है प्लस 4x प्लस 1, किसके रेस्पेक्ट में होगा, तो डिफरेंशिएशन होगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। और डिफरेंशिएशन होगा इसका 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1।
एक्स रेस्पेक्ट में। अब चलते हैं, अब यहाँ पर जो है पावर फार्मूला लगाएंगे। तो मान लीजिए कि साइन जो है इसको टोटल को हम x मान ले, यहाँ पर एक्स की तो फॉर्म में आएगा, दिमाग में आप सोचिएगा। तो अब मान लीजिए x की होता तो इसका डिफरेंस करेंगे 3x, ऐसे एक पावर घटेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। वैसा ही यहाँ पर लिखेंगे 3 या साइन, इसका पावर कम हो गया तो 2 हो गया, उसके बाद सब लिख दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब पावर वाला ये जो है पार्ट यानी पावर वाला काम हो गया। उसके बाद साइन का डिफरेंस करेंगे, साइन का डिफरेंस होता है cos, हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। और फिर अब इसका डिफरेंस जब करेंगे हो जाएगा 4x प्लस 4 और 1 का डिफरेंस तो कांस्टेंट है, हो जाएगा 0। बस यही हो गया हमारा आंसर। अब मन कर तो 4 से कॉमन कर सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं, किसी बात को लिख सकते हैं। समझ? तो यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड DC, फाइंड द DC, फाइंड द DC ऑफ फॉलोइंग। निम्नलिखित का जो है डिफरेंशियल या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है ज्ञात करना है। तो इस सबको बारी बारी हम लोग देखते हैं। मान लीजिए इसका डिफरेंशियल करना है तो y पर इस नाम मान लिए। अब इसको जो है आप पार्ट बाय पार्ट कीजिएगा, लेकिन देखिए हम कैसे जो है जल्दबाजी में कैसे करते हैं। है सब थ्योरी से कोई ठीक नहीं है, सब थ्योरी पर है। इसको कैसे करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले पावर है, यहाँ पर पावर है तो पावर वाला पहले काम करेंगे। तो पावर को इसको करने के लिए सबको मान लीजिए मन में x मान लीजिए, यानी x का पावर 5 हो जाएगा। अगर x का पावर 5 होता तो इसका डिफरेंस 5x का पावर 4 हो जाता। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे हम 5 और साइन का पावर एक काम करेंगे यानी 4 हो जाएगा। उसके बाद सबको लिख देंगे इसे log tan इनवर्स x, यानी पावर का काम खत्म हो गया। और पावर का काम खत्म होने के बाद अब साइन का डिफरेंस करेंगे। तो साइन का डिफरेंस करेंगे तो ये हो जाएगा cos, और सब जो है लिख देंगे, हो जाएगा log tan इनवर्स x। अब cos यहाँ पर साइन का डिफरेंस हो गया। अब log का डिफरेंस करेंगे, log का डिफरेंस होगा 1/x। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/x होता है, लेकिन यहाँ पर तो इसका tan इनवर्स x है, इसलिए यहाँ पर 1/tan इनवर्स x। उसके बाद tan इनवर्स x का डिफरेंस होगा, तो इसका डिफरेंस होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। ये वाला हो गया। अब चलिए 2 नंबर में कैसे करेंगे हम। तो इसको भी जो है आप जो है फॉर्म पर रखिएगा, लेकिन इसको जल्दीबाजी में कैसे करेंगे। तो इसको जो है जो रूट जो दिया गया है टोटल को हम x मान लेंगे। मान लीजिए अगर सिर्फ रूट x रहता तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 1/2x, बताया गया है। अब इसी सिद्धांत पर हम लोग चलेंगे इसका। अब इसमें डिफरेंस जब करेंगे यहाँ पर देखिए जी dy/dx डिफरेंशिएट करेंगे। अब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x लिख दीजिए, हो जाएगा dy/dx। तो क्या करेंगे, पहले इस पर आएंगे, यहाँ लेंगे 1/रूट क्या करें इसलिए 2 रूट साइन कॉट x का पावर 5। ठीक हो गया, रूट वाला काम हो गया। फिर गुणा में लिखेंगे। अब साइन का डिफरेंस करेंगे, तो साइन का डिफरेंस होता है cos, यानी हो जाएगा cot x के पावर 5। अभी हो गया। उसके बाद साइन का डिफरेंस हो गया, cot का डिफरेंस, cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर x के पावर 5। उसके बाद cot का तो हो गया, उसके बाद आप x के पावर 5 का करेंगे, हो जाएगा 5x के पावर 4। ये हमारा हो गया आंसर। इसको कैलकुलेट करके हम लोग लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। फिर इसका डिफरेंशियल हम लोग करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy/dx। तो रूट के अंदर वाला चीज है, हम एक शब्द में जो है x मान लेंगे, यानी रूट x हो जाएगा। और रूट x का डिफरेंशियल 1/2 रूट x होता है, इसलिए 1/2 और रूट
और रूट के अंदर में जो चीज है उसको लिख लीजिए 4x और 5x अपॉन 6। अब रूट वाला काम हो गया। अब रूट के अंदर में घुस जाइए। अब रूट के अंदर में जो है उसका डिफरेंशियल कर दीजिए। तो 2 का डिफरेंशियल 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 30 x अपॉन 5 हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। यहाँ पर क्या 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जब डिफरेंशियल हम लोग करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। पहले रूट वाला काम कर देंगे 1/2 रूट x वाला फॉर्मूला लगा करके, उसके बाद पावर वाला काम करेंगे जो x का पावर जो है n वाला फॉर्मूला पावर फॉर्मूला, उसके बाद इनवर्स का काम करेंगे, उसके बाद 5 का पावर x का काम करेंगे। अच्छा हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 5x और इसका जो पावर है 5 है तो 5/2 हो गया। जो रूट है यहाँ पर 2 छुपा हुआ रहता है जानते हैं। और यहाँ पर मान लीजिए x है, ऐसे बेसिक चीज है। और यहाँ पर जो है शॉर्ट यानी करनी का जो घात मान लीजिए m है, तो इसको हम घातांक के रूप में लिखना चाहे तो x का पावर a/m हो जाएगा। ये जो होता है पाठा में आ जाता है, तो इस नियम से हम इसको लिख दिए। अब यहाँ पर पावर वाला काम हो गया। पावर वाला जब काम हो गया तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप इसी को ये हो जाएगा dy/dx। अब पावर वाला काम कीजिए तो 5/2 का हो जाएगा, गुना हो जाएगा और tan इनवर्स 5 का पावर x इसका पावर हो जाएगा इसमें से 5/2 -1 घटा देंगे, बाद में कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब पावर वाला काम हो गया। अब tan इनवर्स x का अगर सिर्फ tan इनवर्स x रहता तो ये होता 1/1 प्लस x², लेकिन यहाँ पर है 1 हो गया। यहाँ पर तो x के ऊपर 5x है, हो जाएगा 5x का स्क्वायर। अब उसके बाद 5x का डिफरेंशियल यानी a का पावर x जो होता है उसी बेसिस पर होगा, यानी 5 के पावर x इंटू ln 2 हो गया हमारा डिफरेंशियल। मन चाहे तो और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 5/2 tan इनवर्स 5x इसके पावर में हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 5x ln 2 अब बाटा में ये हो जाएगा 1 प्लस 5 के पावर में 2x, पोस्ट के अंदर पावर पोस्ट के बाहर पावर दोनों पावर हो जाएगा गुना। यही हमारा डिफरेंशियल। यहाँ पर जो ln 2 नहीं हुआ लेकिन ln 5 होगा, मिस हो गया। अब इसको जो है इस कॉन्सेप्ट पर यानी चेन रूल पर जो है एनसीईआरटी जो 12th क्लास का है वॉल्यूम 1 में एक्सरसाइज जो है 5.2 उसमें जो है 1 से लेकर के 8 तक जो है इस पर 9 और 10 जो डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन है। उसके बाद 5.4 में जितना भी इसमें क्वेश्चन है शायद 10 वो है, पूरा क्वेश्चन जो है इसी पर बनेगा। तो सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कोई और बुक जो है बनाइए, जैसे किसी से नाम लुसेंट हुआ चाहे RS अग्रवाल है, तब उसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।